Good morning, students. Welcome to St. Michael's Academy बेतियाज e-learning class of हिंदी स्टैंडर्ड 2। बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 जिसका शीर्षक है राजा और गिलहरी पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक राजा था, वह बहुत घमंडी था। राजा सोचता था कि वह दुनिया में सबसे ताकतवर है और कोई उसे हरा नहीं सकता। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ बाग में टहल रहा था। टहलते टहलते राजा ने मंत्री से पूछा, क्या इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चुनौती दे सके? तो एक राजा था और उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। वो सोचता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। एक दिन राजा बगीचा में बाग में टहल रहा था, तो वो मंत्री से पूछा, क्या इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके? चुनौती का मतलब ललकार, यानी कोई उसे हरा कर दिखाए। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इस राज्य में क्या इस धरती पर आपके बराबर श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है। राजा और मंत्री की ये बातें एक गिलहरी सुनी। उसने राजा को सबक सिखाने की ठानी। वह जानबूझकर उन दोनों के सामने से सरपट भागी और एक पेड़ पर चढ़ने लगी। तो मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में क्या इस पूरे धरती पर, इस पूरे संसार पे कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका बराबरी कर सके। तो ये सब बातें गिलहरी सुन रही थी। सुनते सुनते वो क्या कि उनके सामने से वो सरपट यानी जल्दी से भागी और एक पेड़ पे चढ़ने लगी। आगे देखते हैं क्या होता है। राजा ने देखा कि गिलहरी ने अपने अगले पंजों में एक स्वर्ण मुद्रा दबा रखी है। राजा यह देखकर मुस्कुराने लगा। राजा को मुस्कुराता देखकर गिलहरी गाने लगी, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी राजा, मुझको ऐसे क्यों ताकता है, क्या मेरी दौलत से जलता है। तो यहाँ पर गिलहरी अपने पंजे में स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्के को दबा रखी है। यह देख के राजा मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए राजा को देखकर गिलहरी गाना गाती है कि मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी राजा। वो गिलहरी राजा से कहती है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। वो पूछती है, मेरे पास इतनी दौलत है, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, मुझको ऐसे क्यों ताकता है, मुझको ऐसे क्यों देखता है राजा, क्या तुम मेरी दौलत से जलता है। तो गिलहरी कहती है कि क्या तुम मेरी दौलत से जलता है। आगे देखते हैं क्या होता है। राजा यह सुनकर आग बबूला हो उठा। वह गिलहरी की ओर लपका। गिलहरी कब हाथ आने वाली थी, वह भाग खड़ी हुई, लेकिन उसकी स्वर्ण मुद्रा नीचे गिर गई। राजा ने वह मुद्रा उठाकर जेब में रख ली। इसके बाद राजा और मंत्री महल की ओर लौट चले। तो यह सुन के राजा आग बबूला यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्से से भर जाता है और गिलहरी की ओर उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर लपकता है। तब तक गिलहरी भाग जाती है और वहाँ पड़े स्वर्ण मुद्रा को राजा उठाकर अपनी जेब में रख के राजा और मंत्री दोनों महल की ओर लौट चलते हैं। शाम को राजा और मंत्री पड़ोसी देश के दूतों के साथ दरबार में बैठे थे। अचानक वहां गिलहरी आ गई और चिल्लाने लगी, मेरे धन के बलबूते पर क्यों इतराता है ए राजा, सुन ले सब कान खोलकर, सुन लो तुम भी ए राजा। तो मंत्री शाम में राजा और उसके पड़ोसी दूत एक साथ बैठ के दरबार में बैठे होते हैं। अचानक वहाँ गिलहरी आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे ही धन के बदौलत, मेरे ही धन के बलबूते पे तुम इतना क्यों इतरा रहे हो, सब कोई कान खोल के सुन लो कि। और वहाँ बैठे सभी राजाओं को यही बताना चाहती है
कि राजा ने मेरा सिक्का ले लिया है। आगे देखते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने गिलहरी को पकड़वाना चाहा, लेकिन गिलहरी फुदकती हुई भाग खड़ी हुई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा महल के बाहर गरीबों को दान दे रहा था। गिलहरी वहाँ भी आ धमकी और गाने लगी, लुटा लुटा कर मेरी दौलत बनता है तू कितना दानी, झूठी शान दिखाता है तू, वाह रे राजा ओ अभिमानी। तो वो राजा गरीबों को दान देता है और उसी समय गिलहरी आ जाती है और गाना गाने लगती है कि लुटा लुटा कर मेरी दौलत, यानी तुम मेरी दौलत को लुटा कर अपने आप को दानी समझते हो, झूठी शान दिखाते हो, वाह रे राजा ओ अभिमानी। यहाँ अभिमानी का मतलब होगा घमंडी। आगे देखते हैं। राजा बौखला गया, उसने आदेश दिया कि इस गिलहरी को पकड़ कर लाया जाए। कुछ सेवकों ने गिलहरी को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन वह हाथ न आई। महल की दीवारों पर कूदती फांदती वो फरार हो गई। राजा गुस्से से भर गया और वो आदेश दिया कि अपने सेवकों को जाओ गिलहरी को पकड़ के लेके आओ। कुछ सेवकों ने गिलहरी को पकड़ने की चेष्टा की, चेष्टा का मतलब कोशिश की, लेकिन गिलहरी उनके हाथ नहीं आई। वो महलों की दीवारों पे कूदती फांदती हुई फरार हो गई, यानी भाग गई। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा महल के अंदर भोजन कर रहा था, तभी गिलहरी वहां पहुंची और गाने लगी, देखो अपने राजा को, देखो 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 भाई, मेरी दौलत के बलबूते पर उड़ा रहा है खीर मलाई। तो एक दिन राजा महल में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, तभी गिलहरी वहां पहुंचती है और वो गाना गाने लगती है कि देखो देखो राजा को, जो मेरे बलबूते पर खीर और मलाई खा रहा है। आगे देखते हैं। राजा अब तक बहुत परेशान हो चुका था। उसने जेब में से गिलहरी की स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसकी ओर फेंक दी। तो राजा उससे परेशान हो गया था और उसने अपने जेब से स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसे फेंक दिया गिलहरी की तरफ। गिलहरी ने तुरंत अपनी मुद्रा उठाई और जाते जाते गाने लगी, मैं जीत गई, मैं जीत गई, हारा ताकतवर राजा, एक गिलहरी जीत गई, देखो हार गया ए राजा। तो वह कहती है, जैसे उसको मुद्रा मिलता है यानी सिक्का मिलता है, तो वो गाना गाने लगती है कि मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं हरा दी ताकतवर राजा को और देखो इस हारे हुए राजा को। यह सुनते ही राजा बौखला गया। उसने मंत्री को बुलाकर गिलहरी से पीछा छुड़वाने का उपाय पूछा। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज गिलहरी बार बार आपको उकसा रही है, यदि आप उसकी बात पर ध्यान ही ना दे तो वह फिर आपको परेशान करने नहीं आएगी। तो वो मंत्री को बुलाकर बोलता है कि गिलहरी से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताओ। तो महाराज से मंत्री बोलता है कि वो आपको बार बार उकसा रही है, बार बार आपको वो उकसा रही है कि आप उस गुस्सा हो। लेकिन मंत्री ने ये सुझाव दिया कि अगर आप उसके बातों पर ध्यान ना दें तो वो आपको परेशान करने नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर आई और उसने वही राग आलापा। एक गिलहरी से डर गया राजा, राजा ने उसका धन लौटाया, घमंड टूट गया राजा का, एक गिलहरी ने उसे हराया। तो थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर आती है और राग आलापती है। वो कहती है कि एक गिलहरी से डर गया राजा, यानी राजा गिलहरी से डर कर उसे धन वापस कर दिया, उसका घमंड टूट गया। वो कहता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता हूँ या कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन गिलहरी के डर से वो उसका धन लौटा दिया और इससे राजा का घमंड टूट गया और एक राजा गिलहरी के सामने हार गया। अब राजा समझ गया था कि गिलहरी उसका घमंड तोड़ने के लिए ही उसे बार बार उकसा रही थी।
वह गिलहरी को देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। यह देखकर गिलहरी को अचंभा हुआ। वह भी समझ गई कि अब राजा का घमंड टूट चुका है। गिलहरी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। तो यह सब गिलहरी की बातें और गाने सुनकर राजा ने कुछ नहीं किया। वो उसे बस मुस्कुरा कर देखता रहा और उसकी इस गाने का जवाब राजा ने कुछ नहीं दिया। यह देखकर गिलहरी भी अचंभा हो गई, आश्चर्य हो गई कि वो समझ गई कि राजा का घमंड टूट गया है और गिलहरी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। इस पाठ से यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी अपना व्यवहार घमंडी नहीं रखना चाहिए, घमंड में आकर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो आज का गृह कार्य यह है कि शब्दार्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।